हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बाय प्रवेश यादव में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीएच पैमाना पढ़ा था, जिसका निर्माण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसमें आप लोगों को बताया गया था कि अम्ल की सांद्रता कितनी होती है, क्षार की कितनी होती है। मतलब अगर 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा होता है तो वह क्षारीय होता है। इसके बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, और साधारण तरीके से हम लोग इसको कहते हैं खाने वाला सोडा। इसका निर्माण जो होता है या इसकी बनाने की जो विधि होती है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अर्थात अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर दिया जाता है तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है। कहने का मतलब सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 में के जलीय विलयन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें तो इसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये हम लोग देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे 2 से हम लोगों ने गुणा कर दिया, सोडियम भी 2 हो गया। कार्बन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कार्बन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, मतलब 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 3 6 ऑक्सीजन भी हो गया। यहाँ से एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बनाने की विधि इसकी होती है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसका भौतिक गुण होता है या सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है जो जल में अल्प मात्रा में विलय है। ये सफ़ेद रंग का पाया जाता है और ये जल में बहुत ज़्यादा मात्रा में विलय नहीं होता है, थोड़ी सी मात्रा में ही घुलता है, इसलिए यह जल में अल्प विलय होता है। दूसरा दिया गया है इसका विलयन क्षारीय होता है। मतलब इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, या कह सकते हैं यह क्षारीय स्वभाव का होता है। इसे गर्म करने पर यह विक्षेपित होकर, मतलब जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो यह टूट करके पुनः क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। पहला गुण है यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है जो जल में अल्प मात्रा में क्या हो जाता है, विलय होता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है इसका स्वभाव कैसा होता है, क्षारीय होता है। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो यह टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। रासायनिक गुण, पहला पॉइंट इसमें लिख लेते हैं गर्म करने पर। पहली चीज, अगर इसको गर्म किया जाता है अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर गर्म करते हैं तो वह टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट जल
और CO2 में टूट जाता है या अपघटित टूट जाता है या देता है। जैसे NaHCO3, इसको जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करने पर, तो ये हो जाता है, टूटता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यह क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। यहाँ पे 2 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कहने का मतलब अगर सोडियम बेकिंग सोडा को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वह टूट करके सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है या टूट जाता है। सेकेंड पॉइंट इसका दिया गया है, अगर मान लीजिए हम लोग इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं अम्ल से, अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्लों से करवा दिया जाता है तो यह लवण और जल देता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्लों के साथ करवाने पर यह लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं, अम्ल की क्रिया जब सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाते हैं तो वह टूट जाता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया मान लेते हैं करवा दिया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो ये बनाता है NaCl H2O और इसके साथ मुक्त हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हम लोग करवा देते हैं H2SO4 से यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो बनता है Na2SO4 प्लस H2O और इसके साथ मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उसे यहाँ पे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो आपस में ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 2 से यहाँ पर भी 4, 2 से यहाँ, यानी जब बेकिंग सोडा की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवा देंगे तो वह लवण देगा, जल देगा और उसके साथ मुक्त होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पहली अभिक्रिया अगर रासायनिक गुण होता है, जब 100 डिग्री तापमान पर हम लोग गर्म करते हैं तो वह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, जल में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है। दूसरी चीज इसमें करवा देते हैं अम्लों के साथ, अगर इसकी क्रिया करवाते हैं तो यह अम्लों के साथ क्रिया करने के बाद लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, मुक्त करता है या अपघटित होता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका उपयोग देख लेते हैं क्या होता है, किस उपयोग में यह लाया जाता है। पहला इसमें दिया गया है, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। दूसरा इसमें दिया गया है डबल रोटी बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में,
या हम लोग कह सकते हैं ये इसका उपयोग फ्रूट साल्ट में किया जाता है, सोडा वाटर में किया जाता है, या अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। कई प्रकार से इसका उपयोग होता है। घरों में भी हम लोग खाद्य पदार्थों में भी इसका उपयोग करते हैं, कुछ सामग्री बनाने में भी इनका उपयोग करते हैं। यानी पहला इसमें मान लेते हैं इसका बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है वह पाउडर बनाने में किया जाता है। दूसरा आपका डबल रोटी बनाने में किया जाता है। तीसरा पॉइंट दिया गया है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में दिया गया है। चौथा लिख सकते हैं इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। पांचवा लिख सकते हैं फ्रूट साल्ट में किया जाता है या सोडा वाटर बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग हम लोग शीतल पेय पदार्थों में भी करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। बेकिंग सोडा जो आपका दिया गया उसका सूत्र होता है NaHCO3। यह बनाया कैसे जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम लोग प्रवाहित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। रासायनिक गुण में अगर हम देखते हैं तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो यह पुनः टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट में, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर इसकी क्रिया अम्ल के साथ करवा दी जाती है तो यह लवण, जल और उसके साथ मुक्त करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उपयोग में बताया गया आप लोगों का उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, डबल रोटी बनाने में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, फ्रूट साल्ट बनाने में किया जाता है, सोडा वाटर बनाने में किया जाता है। बहुत सी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।